बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान की मावराई मखलूक आज के प्रोग्राम का ये मौजू है। इस चैनल के एक करम फरमा मुकरमी मंसूर रसूल साहब ने ये वीडियो सेंड की है। बड़े ही अच्छे और भले अंदाज में पाकिस्तान के मौजूदा हालात का तज़िया किया गया है। उम्मीद है नाज़रीन आपको भी पसंद आएगी ये वीडियो और इसके जो मंदरजात हैं। ऑफ द स्कूल चैनल के दिली शुक्रिया के साथ मुलाहजा कीजिए ये इंतहाई दिलचस्प वीडियो। पाकिस्तान में जो एक फौजी मोनोपोली नजर आती है पॉलिटिक्स की, यह अगले 10-15 साल में खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये हिस्टोरिकली एक डायनासोर है, ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता। क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं हुआ ना पहली दफा, ये सारी दुनिया में हो चुका है। ये थोड़ी है कि पाकिस्तान कोई ऐसा यूनिक मुल्क है जिसमें पहली दफा एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो मोनोपोलाइज करना चाहती है पॉलिटिक्स को। बहुत मुल्कों में ये इंडोनेशिया में हुआ है, बहुत मुल्कों में टर्की में। क्योंकि अब मुझे ये समझ में आया है कि ये जो रूलिंग एलीट है ना अभी पाकिस्तान की, ये अब बिल्कुल अपने एंड स्टेज पे पहुंच गई और इसने फैसला ये किया कि अगर हमें अपना पावर जो है वो इंटैक्ट रखना तो हमें चीजें रिवर्स करनी पड़ेगी। हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी रिवर्स करना पड़ेगा, हमें जमहूरियत भी रिवर्स करनी पड़ेगी। मतलब ये हम फ्रेमवर्क्स रखेंगे लेकिन इनको खोखला कर देंगे, और हमें टेक्नोलॉजी भी रिवर्स करनी पड़ेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेट इसलिए मछलियां खा दी। देखिए नजम, पाकिस्तान इज द थर्ड बिगेस्ट कंट्री जहां फ्रीलांसिंग होती है। It's an incredible thing. It is. The first is India, the second is Brazil, the third is Pakistan. Wow. ये जो ट्विटर बंद करना, इंटरनेट करना, ये एक पूरी ऑर्गेनाइज कोशिश है इस रूलिंग एलीट की कि यहाँ के नौजवान को रोका जाए, उसको जाहिल रखा जाए, उसको पीछे रखा जाए, पैसे भी नहीं कमाने देंगे। हाँ बिल्कुल। अगर ये रियासत उस वक्त ये सोच सकती है कि यार सारी दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी कि ये कैम्ब्रिज की डिग्री नहीं मानते, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो आज भी सोचते हो कि हंसने दो, क्योंकि इस रूलिंग एलीट में एक बड़ी कमाल की चीज डेवलप हो गई। ये एक सुसाइडल एलीट है, ये एक मीडियोकर लविंग एलीट है, और ये वो एलीट है जिसको कोई फिक्र नहीं कि ये दुनिया में कितनी जलील है। इट हैज, वो जो चाइनीज कहते हैं, इट हैज नो सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन। वाह। जिन कौम के लीडर्स में सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन खत्म है कि दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी कि ये अपने नौजवानों को पीछे रखना चाहते हैं, ये इंटरनेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आप समझ लीजिए कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि भाई उनकी नजर में वो बड़े अक्लमंद लोग हैं। देखिए वो सुसाइडल है, मीडियोकर लविंग है, लेकिन वो इंतहाई शातिर और इंतहाई जालिम है इस मुल्क के हुकूमत। और उन्होंने ये अंदाजा कर लिया जो आपको नहीं समझ में आ रहा। आप समझते हैं ये मुल्क रिफॉर्म हो सकता है, उन्होंने ये अंदाजा कर लिया है ये टाइटैनिक डूब रही, और जब टाइटैनिक डूब रही हो तो जब तक पावर एक्सरसाइज कर सकते हो करो, जो लूट सकते हो लूटो, जो एसेट्स प्रिजर्व कर सकते हो प्रिजर्व करो, और जो इसके रास्ते में रुकावट करे बेशक इस मुल्क को 19th सेंचुरी में ले जाना हो ले जाने। जो रूल बाय लॉ होता है ना, उसमें स्टेट्स ऑफ एक्सेप्शंस हो। स्टेट्स ऑफ एक्सेप्शंस ये होते हैं कि आप ये कहते हैं कि भाई ये जो कानून है ये अयूब खान पे अप्लाई नहीं होगा, ये याया खान पे अप्लाई नहीं होगा, वो दिल चाहे जो करे। जो रूल ऑफ लॉ होता है उसमें स्टेट्स ऑफ एक्सेप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। That's how it should be. ठीक है ना। तो ये जो आपकी फौज का सारा मसला है ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और लॉ के साथ, ये यही मसला है। वो कहते हैं कि हम एक स्टेट ऑफ एक्सेप्शन में रहेंगे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ अप्लाई करना है अपने ऊपर अप्लाई करो, हम अपना कानून बनाएंगे, यानी हमारा अपना एक एक्सेप्शनल रूल बाय लॉ है। ठीक है, और वो भी बहुत सारे लोगों पे अप्लाई नहीं हो। तो जो सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहां डिक्टेटरशिप्स हैं, फॉर एग्जांपल इजिप्ट आप ले लीजिए, वहां पे ये नहीं है कि कानून नहीं है, वहां पे ये नहीं है कि वो रूल बेस्ड सोसाइटी नहीं है, लेकिन वो रूल बाय लॉ है, वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि उनके जो हुक्मरान हैं दे आर नॉट गवर्न्ड बाय द रूल्स विच दे देमसेल्फ एडमिनिस्टर। Yes. Constitution is of course after our sacred books, that sacred document जो बहुत खतरनाक लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिनके पास पावर है, यानी स्टेट के पास ऐसा पावर है कि वो सोसाइटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते। सही फरमा। प्राइवेट ग्रुप्स के पास ऐसा पावर है कि वो सिटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक कोशिश है कि इनको कंट्रोल किया जाए, इनके वायलेंस को चेक किया जाए, हुदूद में रखा जाए थ्रू दिस डॉक्यूमेंट विच दे कंसिडर टू बी सेक्रेड। देखिए, जो रिलीजियस टेक्स्ट आई थी ना, अगर आप सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये जो सेक्रेड टेक्स्ट थी ना, इनका एक सोशियोलॉजिकल फंक्शन ये था कि जो वॉरियर क्लास थी उसको भाई किस तरह कंट्रोल, उसके पास तो तलवार है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर ये बताया जाएगा कि ये किताब एक सीक्रेट किताब है, ये खुदा की किताब, तो फिर उसी से कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि उनको काउंटर तो नहीं किया जा सकता तलवार ताकत के को साथ। कैसे काउंटर करें? ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, इनको इस तरह नहीं लेना चाहिए ये चोर है, ये बदनीयत है, ये इश्यूज नहीं होते। दीज आर जेन्युइन प्रॉब्लम। पार्लियामेंट कहेगी भाई हमारे पास तो 2/3 मेजोरिटी है, हम तो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्यों नहीं कल हमारा दिल चाह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश कर दें, हाई कोर्ट अबॉलिश कर दें, ठीक है ना। और ऐसा करते हैं कि पार्लियामेंट ये कहे भाई देखिए मोहसिन नकवी साहब ने इंटरनल सिक्योरिटी संभाल ली है और पीसीबी बना लिया, इनको सुप्रीम कोर्ट भी दे दे, ठीक है ना, चीफ जस्टिस भी लगा दे, चीफ जस्टिस भी लगा दे, बात खत्म करें, ठीक है ना। इसको समझने के लिए जरूरी है कि आप समझें कि अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अमेंडमेंट के थ्रू आप एक नया डॉक्यूमेंट नहीं ला सकते। दैट इज वाई ये कदजन लगाई गई है कि आप कुछ अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश नहीं कर सकते, आप पार्लियामेंट अबॉलिश नहीं कर सकते, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं लगा सकते। तो ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ना सेकुलर है ना इस्लामिस्ट है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक नॉन सेकुलर नॉन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ग्रैंड कॉम्प्रोमाइज हुआ 1973 में बिटवीन जो लोग चाहते थे कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक हो और जो लोग चाहते थे कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर हो। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज ये किया। सोसाइटीज में यही होता है, ये बड़े मसले किसी डिबेट से हल नहीं होते। उन्होंने कहा हम ये दोनों चीजें डाल, तो उन्होंने ये दोनों चीजें डाली, आईन गैर इस्लामी, ठीक है, और दोनों चीजें डाल दी। और ये दोनों ने तय किया कि ये दोनों चीजें डालने से दोनों इनकम्पैटिबल नहीं हो जाते। अगर एक रियासत का होना, एक मॉडर्न स्टेट का होना, तो उसमें 3 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। और इससे आपको ये भी नजर आएगा कि शायद आपकी रियासत में भी ये तीनों चीजें नहीं है। जो पहली चीज है एक रियासत को रियासत कहने के लिए, वो है कि उसके पास मोनोपोली ओवर वायलेंस हो। ये नहीं हो सकता कि एक रियासत में झत्ते हों। जो दूसरा एलिमेंट होता है रियासत का, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीच। आपकी रियासत का तो इतना बुरा हाल है कि उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीच ही नहीं है, वो तो टैक्स नहीं लगा सकती। तीसरा एलिमेंट जो होता है वो होता है कि उस रियासत को लोग लिजिटिमेट समझे। सवाल कॉन्स्टेंटली उठते हैं आपकी रियासत के ऊपर कि ये लिजिटिमेट गवर्नमेंट है या नहीं है। 47 नहीं, सिर्फ इसके ऊपर नहीं, ये भी उठता है कि हम क्यों टैक्स दें। हाँ, जी, हमें मिलता क्या है? नो टैक्सेशन विदाउट हाँ, रिप्रेजेंटेशन। जी। कानून जो ताकतवर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ इस तरह डिजाइन करता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। देखिए, एक ताकतवर को भी ये करने के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को इस्तेमाल करे अपनी दौलत बचाने के लिए, अपना पावर बचाने के लिए, उसको लेजिटिमेसी चाहिए। अगर लेजिटिमेसी नहीं होगी कानून की या जजेस की, अगर फर्ज करें वो सिर्फ रूलिंग क्लास के लिए काम कर रहे हो, तो उनकी कोई बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर वो लोगों को ये आसरा दे देंगे कि हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए भी काम कर रहे हैं, तो वो उनकी लेजिटिमेसी मान लेंगे।